मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है और आप लोग के फिजिक्स में आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है ना कि कौन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आता है, कौन टॉपिक से हमारा प्रश्न नहीं आता है। और आप लोग पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये तो नहीं पता है कि कौन टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ऐसे पढ़े जा रहे हैं तो फिर मेरे प्यारे साथियों, कहीं बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर खराब ना हो जाए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को कुछ ऐसे पढ़ना होगा कि ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर आए। जैसे टॉपर पढ़ते हैं, समझ गए ना, जैसे टॉपर पढ़ते हैं, जैसे टॉपर सोचते हैं, जैसे टॉपर रिवीजन करते हैं, जैसे टॉपर सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, आप लोग को वैसे देखना होगा। क्योंकि जो यह आज का आप लोग क्लास होगा बाबू लोग ना, पूरा फिजिक्स का आपका पोल खुलने वाला है कि फिजिक्स में आप लोग का मेरे प्यारे साथियों कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको छोड़ना है, किसी को मेरे प्यारे साथियों कोना पे कम समय देना है। इस सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। क्योंकि आप लोग मान लीजिए कोई खिलाड़ी का एग्जाम्पल आप लोग देते हैं, कोई खिलाड़ी यदि जिस खेल में उतरता है तो वह सबसे पहले पूरे बाउंड्री का चक्कर लगाता है कि मेरे प्यारे साथियों कितना दूर पर इसका छक्का है, चौका है, पूरा बाउंड्री का वो पूरा चक्कर लगाता है, तब वह उसका एक रेंज लगता है। और आप लोग अपने तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को फिजिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस ही नहीं पता है कि बिहार बोर्ड जो है, ठीक है ना, आपका जो पेपर सेट करेगा 2025 में, ठीक है ना, जो आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों को पेपर देगा, क्या आपको पेपर के बारे में कुछ आइडिया है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज का पूरा क्लास आप लोग का यही पर होगा कि जो हमारा 2024 में बोर्ड एग्जाम हुआ है, जो आपके बड़े भाई बहन एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, वह गलती कर गए गलती ना, लेकिन आप लोग को यही 2025 बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग का पेपर डिजाइन हुआ है, जो पेपर बना है, उसका पूरा पैटर्न समझना होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बाबू लोग ना, आपका पेपर पूछता कैसे है, पूरा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को यहां से इस क्लास को पूरा शेयर करना होगा। और जिस हिसाब से आप लोगों को टॉपिक का एनालिसिस हम यहां पर करके लाए हैं, ठीक है ना, आप लोग का 1 नंबर यह हो जाएगा, 2 नंबर यह हो जाएगा, 5 नंबर यह हो जाएगा। इन सारी चीजों को समझना होगा और आप लोगों को टॉपर के जैसा पढ़ना होगा, तब जाके आप लोग का नंबर पूरा आएगा। समझ गए ना, क्योंकि आप लोग देखिएगा जब युद्ध में उतर गए हैं, जब आप लोगों का भी सपना हो गया है कि ना भैया हमको भी 450 नंबर लाना है, हम भी गांव से हैं और हमको भी टॉपर बनना है, गांव से ही बनना है, तो आप लोग वैसे सोचिए जैसे टॉपर सोचते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, चीजों को कम समय में ज्यादा तैयार करिए। तो यहां से देखिएगा बाबू लोग, पूरा फिजिक्स का यह आप लोग का एनालिसिस करने वाले हैं। यह आप लोग के एनसीईआरटी का बुक है। पूरा मेरे प्यारे साथियों रात भर रिसर्च किए हैं, रात भर पूरा अध्ययन किए हैं, तब जाकर डाटा आप लोग का निकला है कि आखिर जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होता है वह आपका कैसे सेट करता है। यहां से आप लोग ध्यान से सुनिएगा बाबू लोग, यहां पर आप लोग का लेटेस्ट बिहार बोर्ड, समझ गए ना, लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है 2024 में, उसका पैटर्न देखना जरूरी है। समझ गए ना कि आखिर आपका पैटर्न कैसे बनाया है। आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि भैया ये बहुत बढ़िया जानकारी कि यदि हमारा पिछला वाला जो क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है, यदि इसका पैटर्न हम लोग को पता चल जाता है ना, तो हमारा एग्जाम का कुछ आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहां से आता है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट मेरे प्यारे साथियों कम्पीट मतलब आप लोगों से लड़ेंगे, और उसी 5 लाख में देखिएगा टॉप 10 में बहुत कम बच जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीजों को सही तरीका से एनालिसिस करते हैं, सही तरीका से वो चीजों को समझते हैं, तब जाकर वो स्टडी करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ पॉइंट स्टडी करते हैं और जाके एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखकर आते हैं। तो यहां पर देखिएगा लेटेस्ट जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है 2024 का एनुअल पेपर, बाबू समझ गए ना, यहां प्रत्येक चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। यह जरूरी है कि आखिर बिहार बोर्ड किसको ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, वह देखना हम लोग के लिए जरूरी है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है, सब्जेक्टिव कितना आ रहा है, सारा चीज बताएंगे। यहां से स्किप तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरा दिन पढ़िएगा, लेकिन यह जब पूरा सिलेबस का जब एनालिसिस हम कर रहे हैं तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका सिलेबस है क्या, क्वेश्चन आता कहां से है। समझ गए ना। और सबसे पहले हम एक बात बोलेंगे कि जब हौसला आप लोग का बुलंद है, जब मेरे प्यारे साथियों आप लोग दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है, कैसा हूं हम लोग को टॉपर बनना है, आग लगा देना है, तो इस विश्वास को, इस बुलंदी को टूटने मत दीजिएगा, ठीक है ना। एकदम आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाना है, ठीक है ना।
जब हौसला हो, बुलंद हो, तो डरने की क्या औकात है। और जब ले लिया है हमने फैसला टॉपर बनने का, तो पीछे हटने की क्या बात है। तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक होता है कि मनोबल, मन की शक्ति, कि आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग करिए कि हम लोग करेंगे ही करेंगे। सिलेबस का एनालिसिस इस तरह आप लोग करेंगे कि आप लोग का, मेरे प्यारे साथी, यहाँ से पूरा राज खुल जाएगा। लेकिन मन में विश्वास जरूर बनाए रखिएगा कि आप लोग ही करेंगे और आप लोग जरूर करेंगे। यहां से हम लोग आगे चलते हैं। बाबू लोग देखिएगा कि आप लोग का क्या फिजिक्स में आप लोग फुल स्कोर होगा। आप लोग सबसे पहला यह डाउट है कि क्या भैया हमने के फिजिक्स में फुल स्कोर कर सकता है या? बिल्कुल, तो फिजिक्स में फुल स्कोर कर सकता है। यानी आप लोग फिजिक्स में फुल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को सही से पढ़िएगा तब ना जी, कि हाँ कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एग्जाम में आप लोग का चैप्टर जो बिहार बोर्ड जो एनसीईआरटी डिजाइन किया है, उसमें आप लोग का 14 गो चैप्टर है, 15 गो, ठीक है ना। लेकिन एकरा में से 4-5 गो ऐसा चैप्टर है कि जो ना कि आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, और आप लोग मार ओकरा में से 2 नंबर या 5 नंबर या रट रहे हैं, जो कि फालतू का है सवाल है। समझ गए? तो आप लोग यहाँ चीज़ों को अच्छे समझिए, उसके बाद पॉइंट ऑफ पॉइंट पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम में, मेरे प्यारे साथियों, दबदबा आप लोग का रहे। अब यहाँ देखिए फिजिक्स में हम लोग का 70 का लड़ाई है। समझ गए ना? क्योंकि आप लोग जब फुल स्कोर का टारगेट लेकर चलेंगे, तब आप लोग टॉप 10 में जा सकते हैं, और टॉप 10 में जाने का सपना आप लोग साकार जरूर करेंगे, ये हम जरूर जानते हैं। अब यहाँ देखिएगा, पूरा आप लोग का यहाँ पर देख रहे हैं ना, पूरा आप लोग का आ गया सिलेबस। अब चीज़ों को समझते हैं, सिलेबस पर आते हैं। देखिए आप लोग का पूरा बिहार बोर्ड, ठीक है ना, चाहे जो एनसीईआरटी आप लोग का फिजिक्स का जो चैप्टर डिजाइन किया है, वह आप लोग का अप्रोक्स 14 गो में डिजाइन किया है, ठीक है ना, 14 गो में। अब 14 गो में देखिएगा, पूरा हम यहाँ पर 14 का तो नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग को बहुत छोटी चीज़ों में, सरल चीज़ों में समझाना चाहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, हम यदि इन 5 चैप्टरों में से हम ब्रेक करेंगे ना, तो हम 30 को बना सकते हैं। जो बिहार बोर्ड 14 गो, चाहे जो एनसीईआरटी फिजिक्स का 14 गो चैप्टर डिजाइन किया है, ओकरा में से 30 को बन सकता है। लेकिन हम लोग को बहुत मतलब शॉर्ट में नहीं, बहुत हम लोग को साधारण तरीके से समझना है कि क्वेश्चन कैसे आता है। देखिएगा, आप लोग का फिजिक्स में 5 गो है यूनिट। एगो आप लोग यहाँ से देखिएगा बाबू, एगो जो आप लोग का है ना यूनिट, एगो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये आप लोग का 12th फिजिक्स में 5 गो होते हैं यूनिट हैं। और 5 यूनिट में आप लोग को 1 नंबरिया, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का हम लोग सेक्शन देखते हैं। देखिएगा, यहाँ आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें आप लोग का 1 नंबरिया का 15 गो प्रश्न पूछा है। तो जी बवाल है बाबू, यह आप लोग के बिहार बोर्ड, यह खाली इलेक्ट्रोस्टैट से 15 गो पूछा है। सोच लीजिए, हाँ आप लोग को सही करना कै गो है, 35 गो। 15 गो 1 नंबरिया पूछा है, ओकरा बाद आप लोग का 4 गो 2 नंबरिया पूछा है, और 1 5 नंबरिया पूछा है। यानी आप लोगों को क्या लग रहा है, ये चैप्टर मेरे प्यारे साथियों छूटना चाहिए? आप लोग बताएंगे, आप लोग प्रॉमिस करेंगे कि सर पहिलका चैप्टर हम कसम खाते हैं कि एक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप लोग इसका वेटेज देख रहे हैं, इसका वेटेज 1 नंबर या ले ले, 2 नंबर या ले ले, 5 नंबर या ले ले, आप लोग का इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैट तो भाई लोग नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। पूरा एकदम ऐसा अपने कंट्रोल में रखना है ना कि एकरा में से 15 के 15 क्वेश्चन हम लोग का बनना चाहिए। 4 गो 2 नंबरिया में से 4 2 नंबरिया बनना चाहिए, और 1 5 नंबरिया हम लोग का बनना चाहिए। अब आप लोग का सवाल यह होता है, ठीक है ना, कि मेरे प्यारे भैया जी, यहाँ आप लोग पूछ रहे होंगे कि भैया जी क्या ये हर एक साल इतने आता है? जी बाबू, एकदम गारंटी है, हर एक साल ये आता है, फिक्स है कि आपका 15 गो 1 नंबरिया रहेगा। मतलब आसपास 13-14 कम हो सकता है, लेकिन 15 गो एवरेज आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैट से रहेगा। अब देखिए, 4 गो 2 नंबरिया रहबे करेगा, 1 5 नंबरिया आप लोग का फिक्स रहता है। तो एकरा के भाई लोग तो नहीं छोड़ना है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट को अपने नजरों निगाहों में एक स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, चाहे आप लोग इसका PDF जब देंगे ना, चाहे यहाँ से आप लोग अपने दीवार पर साट दीजिएगा कि भाई लोग आपको कौना के ज़्यादा पढ़ना है। अब यहाँ देखिएगा, दूसरा हमने के विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एक और में से ससुरा 15 को सवाल पूछा है। इलेक्ट्रिक करंट से 15 को पूछा, और 15 को हम जानते हैं, हम आपको बताते हैं, 10 गो विद्युत धारा से है, अब 5 गो जो है ना बाबू, 5 गो जो 1 नंबरिया है वह आपका AC से है, प्रतिवर्ती धारा से। भाई जो आप लोग हम पढ़ाए हैं, AC पढ़ाए हैं ना, कि आप लोग का वर्ग माध्य मूलमान, ठीक है ना, जो हम ट्रांसफार्मर कब काम करता है, AC में, DC में, हम लोग का ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, हम लोग का IRMS का वैल्यू क्या होता है, यही सब खाली 5 गो यही पूछा है, ट्रांसफार्मर वाला। याद रखिएगा, AC जो आप लोग का चैप्टर है ना,
प्रत्यवर्ती धारा बाबू, यहाँ से खाली 5 गो सवाल पूछा है, खाली 5 गो एसी से। तो आप लोग को हम पहले बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में जो आप लोग का एगो चैप्टर है ना आप लोग का एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, प्रत्यवर्ती धारा, एकरा के आप लोगों को नहीं छोड़ना है। एकरा में से आप लोग का 5 गो खाली 1 नंबरिया पूछा है, और जो यहाँ पर आप लोग 5 गो यह 2 नंबरिया देख रहे हैं ना, एकरा में से भी आप लोग का 2 गो जो 2 नंबरिया है ना एसी का है। अकेला चैप्टर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट में मेरे प्यारे साथियों यह अकेला चैप्टर एसी है, प्रत्यवर्ती धारा ना, कि जो आपके एग्जाम में मतलब कि थोड़ा सा 2 घंटा पढ़ के आप लोग 10-15 नंबर ला सकते हैं। 2 घंटा पढ़ के मात्र, समझ गए। एसी को पढ़ने में कितना देर लगेगा, मुश्किल से 10 गो 2 नंबर यह है, एक पाना का कॉन्सेप्ट है, और आप लोग का 10 नंबर दे के जा रहा है। कहाँ दिक्कत है पहले बताइए हमको, समझ गए ना, कहाँ दिक्कत है। 2 गो 2 नंबर यह आ रहा है, मतलब 4 नंबर हम लोग का यहाँ पर हो गया, अब 5 गो 1 नंबर यह हो गया 9 नंबर। मतलब कि आप लोग एगो चैप्टर 1 घंटा 2 घंटा का चैप्टर है, एगो पेज का है, समझ गए ना, और ओकरा में से आप लोग का 2 गो 2 नंबर यह आ रहा है और 5 गो 1 नंबर यह आ रहा है। आप लोग इसको नहीं छोड़ना है, समझ गए ना। अल्टरनेटिंग करंट को ससुरा को नहीं छोड़ना है, और पूरा करंट को हम लोग को पढ़ जाना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। चुंबकत्व हम लोग का हो गया, एकरा में से हम लोग का 14 गो जो है बाबू लोग ना, यह आपका 1 नंबर यह आया है, ओकरा बाद 2 गो 2 नंबर यह आया है, आ एगो 5 नंबर यह आया है, समझ गए ना। मैग्नेट का 5 नंबर यह फिक्स है, वो याद रखिएगा, समझ गए ना। आप लोग पूरा कोर्स में हम करा चुके हैं, समझ गए ना, पूरा कोर्स में करा चुके हैं। मैग्नेट के 5 नंबर यह फिक्स है, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मेरे प्यारे साथियों और भी ऑप्शन है हमारे पास, समझ गए ना। लेकिन हमारा 14 गो 1 नंबर यह आप लोगों को जो पढ़ाए है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है ना, सारा चीज यही आता है। 2 गो 2 नंबर यह हम लोग का आया हुआ है, एगो 5 नंबर ये आया हुआ है। तो आप लोग इतना मान सकते हैं कि इसका हल्का सा वेटेज, हल्का सा डिमांड कम है अभी, समझ गए ना, क्या है, डिमांड कम है। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। प्रकाशिकी में हम लोग का 10 गो आया है 1 नंबरिया, 2 गो आया है 2 नंबरिया, और 2 गो आया है 5 नंबरिया। यानी आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्टिक्स जो इतना बड़ा चैप्टर है, आप लोग यह देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऑप्टिक्स आप लोग का बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ गए ना, बहुत बड़ा है। अब आप लोग के डिमांड में ये होगा कि भैया जी हम ऑप्टिक्स होता ना बड़ा चैप्टर है, हम होता ना बड़ा चैप्टर पढ़ने में कम से कम बाबू कम से कम 6 दिन से तो कम लगेगा नहीं, कम से कम 6 दिन आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे तो 6 दिन लगेगा। 6 दिन आप लोग पढ़ेंगे तो मात्र 2 गो 2 नंबर ये आप लोग लिखेंगे। हम बोलेंगे ना कि ऑप्टिक्स को खाली बस क्या करना है, समझ लेना है, समझ गए, खाली एक और 1 नंबर या आप लोगों को निकाल देना है, समझ गए। 1 नंबर या 2 नंबर या धराएगा तो धराएगा, नहीं तो ठीक है, लेकिन एक बार रीडिंग मारते रहना है, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना है। ज़्यादा दिमाग पे सीरियस जानते हैं कोना के लेना है, इलेक्ट्रोस्टैट के और करंट के, एकदम निगाहों में अपने मुट्ठी में जो है वो लोगों ने बसा कर रखना है कि ये दोनों से हमारा 1 नंबर ये आ जाए, चाहे 2 नंबर ये आ जाए, चाहे 5 नंबर ये आ जाए। हमारा लिखे के बाद तो लिखे के बाद पहले प्रॉमिस तो लोग करे पड़ी कि हम कंप्लीट करम तो करम, बुझा गई, ये तो लोग को हो गई। अब ये हम लोग आगे चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वो जानते हैं क्या है, आप लोगों के लिए जितना अच्छा से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, समझ गए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स लिए आप लोग का 16 गो 1 नंबर ये आया है, 16 गो देख सकते हैं। अभी तक का जितना आप लोग 1 नंबर या प्रश्न देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स। अब कहिएगा सर मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, जेनर डायोड, पी टाइप अर्धचालक, ठीक है ना, एंड गेट, और गेट, नंद गेट, बुझा गया। फिर मेरे प्यारे साथियों एंटीना की ऊंचाई, समझ गया ना, मतलब ये जितने सारे अर्धचालक हो गया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो गया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया, समझ गया ना, ये जितने आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना बाबू, ये सारे के सारे आप लोग के मॉडर्न फिजिक्स में है। तो हम जानते हैं यहाँ से क्या बोलेंगे आप लोग को। अब देखिए ये तो आप लोग का पूरा हो गया, 16 गो 1 नंबर यह हो गया, 7 गो 2 नंबर यह दिया है, देख लीजिए 7 गो। सबसे ज्यादा, समझ गए ना, सबसे ज्यादा जो वेटेज है 2 नंबरिया का वह आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स है, यानी मॉडर्न फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। यह क्या बता रहा है, यह पेपर का एनालिसिस यह बता रहा है कि मॉडर्न फिजिक्स से सवाल हम ज्यादा लाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा लाएंगे। और आप लोग मार हेने ऑप्टिक्स मैग्नेट मार रट रहे हैं, हेने पता चल रहा है सारा सवाल कहाँ से आ रहा है, मॉडर्न से आ रहा है। ये चीज होता है एनालिसिस करने से पता चलता है कि हाँ पेपर
कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। और यह 1 साल का नहीं है, यह हर साल का 3 साल पीछे का पैटर्न देखिएगा। आप लोग का सबसे ज़्यादा मॉडर्न से हम लोग का सवाल आ रहा है। और ओकरा बाद आप लोग का 2 गो 5 नंबर यह आया है, समझ गए। 2 गो यहाँ से आप लोग का 5 नंबर यह है बाबू, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर आता है कि सिलेबस तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टेट आ करेंट, ठीक है ना, ओकरा बाद मॉडर्न फिजिक्स काम हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग को एग्जाम में कै गो 1 नंबर यह सही करना है, 35 गो। हम लोग के एग्जाम में 501 नंबर यह देवे, चाहे 1000 देवे, चाहे जितना भी देवे, हम लोग का मेन मकसद क्या है कि हम लोग का मेन मकसद है कि 35 गो 1 नंबर यह सही हो जाए, यही ना। कहिएगा हाँ सर 35 को सही कर देना है। 15 गो एकरा से, 15 गो एकरा से 30 गो, अब बाकी तो लोग हाई हो गई, ई हो गई, ई हो गई, 5 गो ना बनी, 5 को बन जाएगा ना, तो 35 को हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 2 नंबरिया। तो 2 नंबरिया के लिए आप लोग को 10 गो लिखना है। कैगो बाबू 2 नंबरिया का प्रश्न हम लोग कैगो लिखना है, 10 गो लिखना है, 20 को देगा। तो आप लोग का इलेक्ट्रोस्टेट से ऐसा एको 2 नंबरिया नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से बचना चाहिए, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टेट आ करेंट से ऐसा एको 2 नंबरिया आ ऐसा एको 5 नंबरिया ना होके चाहिए, जौन तो लोग से ना बने के चाहिए। ई 2 गो चैप्टर तो लोग के डिमांड बा, बुझा गेल। क्वेश्चन अपना हैंड में रखेगा, अपना हैंड में, बुझा गेल, अपना कंट्रोल में, कि क्वेश्चन कहीं से घुमाई, क्वेश्चन कहीं से दी। हई 2 गो जौन टॉपिक बा ना, ई हमारा कंट्रोल में बा। जब ई 2 गो कंट्रोल में रही तो 5 आ 4 9 गो लिखे कै गो बा, 10 गो लिखे कै गो बा, 10 गो। 10 गो में 9 गो तो लोग के 2 गो से हो गई। अब बात रह है तो लोग के हमनी के ऑप्टिक्स हो गई, मॉडर्न हो गई, फिर से तो लोग जैसे मैग्नेट हो गई। क्या तो लोग जैसे एको 2 गो सवाल ना लिखाई ना, तो सबसे पहले तो लोग क्या करेगा कि हाई जोन इलेक्ट्रोस्टेट हो गई आ ई जोन तो लोग इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये दोनों को सबसे पहले अपना कब्जा में, ठीक है ना, अपना कब्जा में रखिए। आ ओकर बाद मैग्नेट आ ऑप्टिक्स को, समझ गए ना। और ऑप्टिक्स को 5 नंबर ये के हिसाब से ज़्यादा ध्यान दीजिए, समझ गए ना। ऑप्टिक्स जो चैप्टर बनाया गया है ना, वह यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 2 गो देखे कि हम 5 नंबर ये के हिसाब से ऑप्टिक्स को देखेंगे। बिहार बोर्ड की जो निगाहें हैं ना, वह ऑप्टिक्स पर 2 नंबरिया से और 1 नंबरिया से नहीं है ज़्यादा। बिहार बोर्ड की निगाहें ऑप्टिक्स पर है 5 नंबरिया से, क्योंकि 2 को पूछा है। और बिहार बोर्ड में यह बता रहा है कि आप 2 को 5 नंबरिया कर सकते हैं। जानते हैं क्या है कि आप लोग का ऑप्टिक्स में जो 5 नंबरिया है ना बाबू, वह आप लोग का 8 से 10 गो है, बस इतने है। आप लोग का ऑप्टिक्स में जो 5 नंबरिया है वह 8 से 10 गो है। और 8 से 10 गो में आप लोग का 2 गो आएगा। क्या आप लोगों से 8-10 को नहीं रट सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं आप लोग, मतलब इतने आप लोग कमज़ोर हो गए हैं। चीज़ों को सही तरीक़ा से पढ़िए। एग्जाम में देखिए ज़्यादा चीज़ पढ़ के आप लोग जाइएगा, नंबर कम आएगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के जाइएगा, रिजल्ट धमाल मचाएगा बाबू, समझ गए ना। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स को जो सोचा गया है ना, वह आपके 5 नंबरिया के निगाहों से देखा जा रहा है कि हम एक से 5 नंबरिया ज़्यादा देंगे, समझ गए। यदि आप ऑप्टिक्स ले 2 गो 5 नंबरिया कर देते हैं और एगो आप लोग का इलेक्ट्रोस्टेट से अइबे करेगा, फिक्स है, समझ गए ना। यह आप लोग का यहाँ से यह 5 नंबरिया बाबू फिक्स रहता है कि आप लोग का अइबे करेगा। और यहाँ से आप लोग का जो यह ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स ले आप लोग का यह फिक्स रहता है, याद रखिएगा। ऑप्टिक्स ले 5 नंबरिया आना हर एक साल, ठीक है ना, फिक्स रहेगा कि अइबे करेगा। और ऑप्टिक्स में 5 नंबरिया का लिमिटेशन है, लिमिट कि हम लोग का 8 से 10 गो है। अब आप लोग को क्या करना है कि ई 2 गो हो गया और ऑप्टिक्स का 5 नंबरिया सब कंप्लीट कर लेना है। और मैग्नेट और ऑप्टिक्स को क्या करना है, 1 नंबरिया के हिसाब से करते रहिएगा, 2 नंबरिया इसी में धरा जाएगा, समझ गए ना। 1 नंबरिया के लिए जो कंसेप्ट नोट्स है ना, जो हमारा है उसको आप लोगों को पढ़ते रहना है, बाकी धरा जाएगा। क्योंकि हम लोग का वेटेज कम है ना, 2 गो सवाल आ रहा है, वेटेज कम है, तो वेटेज कम है तो ध्यान भी कम देंगे। अब जहां पर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है ना, वहां पर हम लोग अपना ध्यान देंगे। अब क्या करना है कि मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते रहना, एग्जाम तक मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते रहना है। हई 2 गो के कंट्रोल में, समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ई दोनों को कंट्रोल में कि हमारे सेफ जोन में ला देगा। सोच रहे हैं यह 30 गो यहाँ से हो गया, 15 30 गो 1 नंबरिया तो लोग के एहिजा से हो गई, अब 5 4 9 गो तो लोग के एहिजा हो गई, सेफ जोन में है, समझ गए ना। इलेक्ट्रोस्टेट आ करेंट आपको सेफ जोन में रखेगा। 70 में से 50-60 अकेले देगा, समझ गए ना। 70 में से कितना, 50-60 अकेले देगा। अब क्या करना है कि आप लोग को ये दोनों कंट्रोल में रखना है। उसके बाद ऑप्टिक्स के 5 नंबरिया को कंट्रोल में अपने रखना है। मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते रहना है एग्जाम तक, समझ गए ना। जितना हो सके खाली हाली जो हम अपना नोट्स देंगे ना, वो करा के पढ़ते रहना है। तो फिजिक्स को बाबू ऐसे पढ़िए, तब जाके आप लोग का एगो जब स्ट्रेटजी से काम करिएगा ना, तब आप लोग का ज़्यादा नंबर आने का चांस रहेगा, ठीक है ना। चीज़ों को देखिएगा, हम लोग बहुत चीज़ें
क्या बोलते हैं फालतू का एने मोने का चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारा होश उड़ा देता है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। आप लोग को वो पढ़ के जाना है जो एग्जाम में आएगा, जिससे हमारा एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि अब की बार टॉपर बनने का कहानी है और आप लोग को वो सही और सटीक चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होगी। यह हम लोग का यहाँ से हो गया बाबू लोग, पूरा चीज़ आप लोग का यहाँ पर एनालिसिस कर दिए हैं, अब कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले फिर एक बार रिपीट करेंगे कि आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट को अपने कंट्रोल में पूरा तरह से 100% सिक्योर रखना है, समझ गए ना। बोलते हैं ना 100% सिक्योर अपने कब्जा में रखिए। हाँ, ओकर बाद इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए टाइम निकाल के संडे उंडे को, समझ गए ना, वरना हम कराते रहेंगे। यह मॉडर्न फिजिक्स को मतलब जितना हो सके पढ़ते रहिए एग्जाम तक, समझ गए ना। क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है हर चीज़ में। देखिए 1 नंबरिया ज़्यादा आया है, 2 नंबरिया ज़्यादा आया है, हम लोग का 5 नंबरिया ज़्यादा आया है, तो इसको एग्जाम तक पढ़ते रहना है हम लोग को, ठीक है ना। तो पूरा यहाँ से बाबू आप लोग के फिजिक्स के पूरे चैप्टर को पूरा आप लोग का एनालिसिस हम यहाँ पर किए हैं। और बस अब आप लोग क्या करना है कि इसी सिलेबस के अनुसार, इसी स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोगों को पढ़ना होगा, समझ गए ना। हम अगला सेशन में आप लोग का यहाँ पर लेके आएंगे कि फिजिक्स में आप लोग कैसे शॉर्ट टाइम में, कैसे कम समय में इन चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन आप लोगों को पूरा सिलेबस का जानकारी मिल गया, अब देर किसकी बात है, ठीक है ना। जब हम लोग ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं, बस मेहनत में कोई कमी आप लोग को नहीं छोड़ना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि शॉर्ट टाइम में कैसे हम फिजिक्स को रिवाइज करें। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से अपने स्ट्रेटजी पर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।